तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम हाई यील्ड ऑप्थेल्मोलॉजी के टॉपिक्स। ठीक है, तो बिना टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। ये सारे चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एक रैपिड रिवीजन के हिसाब से बताऊंगा। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक विच इज़ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन विच इज़ नोन एज CRAO। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम रेटिना टॉपिक। सो हमने अगर देखा तो ये क्या होता है, ये एक्यूट एम्बोलस ब्लॉकिंग द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी लीडिंग टू सडन इरिवर्सिबल इशेमिक रेटिनल वाइटनिंग एंड सेल डेथ. So there are some clinical presentation like sudden, severe, painless. So this is very important. It is painless monoocular vision loss. Okay, and also afferent pupillary defect present is seen over there. So this is CRAO. So how we will make a diagnostic or imaging findings like fundoscopy shows pale ischemic white milky white retina with a distinct cherry red spot. So this is very important, like cherry red spot is seen at fovea. Okay, so the treatment is done like emergency, ocular emergency, like ocular massage, anterior chamber paracentesis, sublingual isosorbate dinitrate and IV acetazolamide to lower intraocular pressure. So what is high yield pearl in this? Cherry red spot, as I have given here, cherry red spot at macula and painless sudden monoocular. Okay, it is monoocular vision loss. So you have to remember these things: cherry red spot at macula and painless sudden monoocular vision loss. Then you have to click CRAO. Okay, so this is very important topic from ophthalmology, you have to remember. So this is done for CRAO. Now we will talk about CRVO. Okay, so what is CRVO? This is same like thrombus but in central retinal vein. Okay, this causing severe venous engorgement, back pressure, diffuse hemorrhages and macular edema. Okay, so what is the clinical symptoms? Subacute or sudden painless monoocular vision impairment, usually upon waking up. This is very important. Waking up, नींद में से उठने के बाद पेनलेस होगा और मोनोऑक्यूलर विजन इम्पेयरमेंट दिखेगी. हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? वी विल डायग्नोस बाय फंडोस्कोपी शोज ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. CRAO में क्या था? मिल्की वाइट अपीयरेंस था. इसमें क्या है? ब्लड एंड थंडर अपीयरेंस है. और सबसे इंपॉर्टेंट कॉटन वुल स्पॉट, ये की पॉइंट है. उसमें क्या था? चेरी रेड स्पॉट था, इसमें कॉटन वुल स्पॉट है. ओके, अब हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? लाइक वी विल स्टार्ट विथ एंटी VEGF इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस. ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच आर दोज? यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स. और dexamethasone implants for macular edema. Also pan-retinal photocoagulation for neovascularization. अब हाई यील्ड पर्ल क्या है कि अभी मैंने बताया ब्लड एंड थंडर फंडस अपीयरेंस इज पैथोग्नोमिक फॉर CRVO. ओके, तो हमें इसमें याद रखना है कॉटन वुल स्पॉट्स और क्या रखना है? वेकिंग अप. मतलब अगर इफ दे आर गिविंग एनीथिंग केस एंड इट इज रिटर्न देयर इज sudden painless monoocular vision loss during waking up, then you have to go for CRVO. अगर ऐसे भी दिया कि वेन में थ्रोम्बोस होगा तो क्या होगा? तो CRVO होगा. ठीक है, आर्टरी में एम्बोलिज्म होगा तो क्या होगा? CRAO होगा. ठीक है, चेरी रेड स्पॉट है तो CRAO. ठीक है, सो हमने ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट देख लिए. अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा. ठीक है, तो ये ग्लाउकोमा को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये क्या है? ये है सडन मैकेनिकल ब्लॉकेज ऑफ ट्रैबिकुलर मेशवर्क बाय आइरिस, मतलब प्यूपिलरी ब्लॉक होता है, कॉजिंग अ मैसिव स्पाइक इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. मतलब इसमें जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ेगा. ठीक है, इस अगर बढ़ेगा तो क्या होता है? देयर विल बी सीवियर आई पेन, हेडेक, नोसिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, कलर हैलोज अराउंड लाइट्स एंड fixed mid dilated pupil. Okay, now how we will diagnose it? We will diagnose by slit lamp which shows shallow anterior chamber ciliary flush corneal edema. Okay, also tonometry, it will show
intraocular pressure more than 40 to 90 mmHg. Also, this is very important thing, gonioscopy which confirms closed angle. ठीक है, ये समझ में आ गया. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है. जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. इन ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या होगा, हमें IV मैनिटोल देना है. क्यों देना है, ये क्या करेगा, ये रिलीव करेगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को. देन क्या करते हैं, टॉपिकल टिमोलॉल, पिलोकार्पिन 2%, एसिटाजोलामाइड. और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होगी इसमें होगी लेज़र पेरिफेरल इरिडोटॉमी इन बोथ आइज. तो आपको याद रखना है लेज़र पेरिफेरल इरिडोटॉमी, IV मैनिटोल याद रखना है. टोनोमेट्री जो कि आपको क्या दिखाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर दिखाएगा, और गोनियोस्कोपी कंफर्म करेगा. ठीक है, और क्या है इसमें चीज़ें आपको याद रखनी है. ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो होता है इससे प्यूपिलरी ब्लॉक होगा. ओके, ये सारी होगी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें. अब क्या है, हाई यील्ड पर्ल. इसमें क्या है, लेज़र पेरिफेरल इरिडोटॉमी इज़ द डेफिनेटिव बायलैटरल ट्रीटमेंट. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो क्या होगा, लेज़र पेरिफेरल इरिडोटॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए. ओके, सो इन क्लोज्ड एंगल व्हाट, इमरजेंसी इरिडोटॉमी एंड मैनिटोल, ये इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज डन विथ क्लोज्ड एंगल glaucoma. Now we will talk about open angle glaucoma. Okay, this is chronic progressive पेनलेस ऑप्टिक न्यूरोपैथी विथ ओपन एंटीरियर चैम्बर. अगर ओपन ये आता है तो इसका मतलब ओपन एंगल है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ऑप्टिक डिस्क कपिंग एंड विजुअल फील्ड लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक डिस्क कपिंग. अभी क्लासिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा इसमें होगा असिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस. लेट प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स बायलैटरल प्रोग्रेसिव पेरिफेरल फील्ड लॉस, जो कि हमें टनल विजन दिखेगा इसमें. ठीक है, तो ये कीवर्ड है टनल विजन, जो कि आपको याद होना चाहिए. देन जैसे अभी मैंने बताया कि डायग्नोस्टिक फीचर्स में आपको ऑप्टिक डिस्क कपिंग दिखेगा, और कप टू डिस्क रेशो मोर देन 0.5 और एसिमेट्री मोर देन 0.2. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक डिस्क कपिंग, कप टू डिस्क रेशो. ओके, और न्यूरोरेटिनल रिम थिनिंग होगा, एंड आर्क्वेट स्कोटोमा, जिसे हम बेजरम स्कोटोमा और पेरीमेट्री भी कहते हैं. अब ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में होगा टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जैसे कि लेटानोप्रोस्ट देते हैं. तो आपको ये ड्रग याद होना चाहिए, लेटानोप्रोस्ट. यू हैव टू रिमेंबर दिस ड्रग लेटानोप्रोस्ट विच इज टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन. और ऑल्सो बीटा ब्लॉकर्स, यू हैव टू गिव बीटा ब्लॉकर्स लाइक टिमोलॉल. ओके, एंड सम सर्जिकल ट्रीटमेंट विल बी सिलेक्टिव लेजर ट्रैबिकुलोप्लास्टी, ओके, और ट्रैबिकुलोटॉमी. यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रीटमेंट protocols. What is the high yield point? Latanoprost is the first line drug for this thing, which is increase uveosacral outflow. Okay, so this is done with our primary open angle glaucoma. Now we will talk about herpes simplex epithelial keratitis. What is this? This is latent HSV in trigeminal ganglion producing active viral replication in corneal epithelial cells. Okay, this is caused by latent HSV. This is important, which is reactivation of latent SSV1. What are the clinical findings? Ocular redness, foreign body sensation, photophobia, watery discharge. Okay, there is no any kind of white discharge, it is watery discharge. So this is important. There will be watery discharge in herpes simplex. Okay, how we will diagnose it? By fluorescence staining reveals branching dendritic corneal epithelial ulcer and terminal bulbs. Okay, सो फ्लोरोसेंस स्टेनिंग हम करेंगे इसमें, तो क्या दिखेगा, डेंड्रिटिक कॉर्नियल एपिथेलियल अल्सर विथ टर्मिनल बल्ब्स दिखेंगे. हम कैसे करेंगे, अभी हर्पेक्स सिम्प्लेक्स है तो हम इसको टॉपिकल गैंसिक्लोविर देंगे 0.15% जेल और एसाइक्लोविर 3% ऑइंटमेंट फॉर 10 to 14 डेज, या तो हम ओरल एसाइक्लोविर भी दे सकते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिकल गैंसिक्लोविर और एसाइक्लोविर ऑइंटमेंट. ठीक है, और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि हाई यील्ड होगा, टॉपिकल स्टेरॉइड्स आर स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड. हमें स्टेरॉइड्स टॉपिकली नहीं देने हैं. ओके,
क्योंकि ये जोग्राफिकल अल्सरेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है डेंड्रिटिक अल्सर जो कि होगा हर्पिस सिम्प्लेक्स, और इसमें हमें स्टेरॉइड्स कोई देने नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि एक्थैंथोमीबा केराटाइटिस। ये क्या होगा, इसमें सीवियर साइट थ्रेटनिंग प्रोटोजोआ है, कॉर्नियल इन्फेक्शन करेगा, स्ट्रांगली एसोसिएट विथ कॉन्टैक्ट लेंस। अगर हिस्ट्री में कॉन्टैक्ट लेंस होगा तो समझिए कि ये एक्थैंथोमीबा केराटाइटिस है। ओके, वेयरस वॉशिंग लेंसेस इन टैप वाटर। अगर कोई टैप वाटर की हिस्ट्री होती है, स्विमिंग की हिस्ट्री होती है, तो हमें ये चीज़ मार्क करनी है। इसमें क्या है क्लिनिकल सिम्टम्स, इसमें है सीवियर ऑक्यूलर पेन, डिसअप्रोप्रिएट टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स, फोटोफोबिया, रिंग लाइक कॉर्नियल स्ट्रोमल इनफिल्ट्रेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिंग लाइक। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। देयर आर सम की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर विथ एवरी दिस kind of disease so that it will be easy to correct the answer. So how you will see by diagnostic method, you will see by confocal microscopy shows double walled cyst or calcofluor white stain. Okay, और नॉन न्यूट्रिएंट अगर विथ ई कोलाई ओवरले शोज अमेबिक ट्रोपोजोइट। मतलब कि इसमें क्या दिखेगा, अमेजोइड ट्रोपोजाइट सिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो माइक्रोस्कोपी पे दिखेगी। ठीक है, अब क्या हम ट्रीटमेंट में करते हैं, हम ट्रीटमेंट में करेंगे टॉपिकल बाइगोनाइट्स देंगे। ठीक है, जो कि कौन सा होगा, PHMB 0.02% और क्लोरहेक्सिडिन 0.02%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डायअमाइड्स भी देते हैं हम फॉर मंथ्स, और डेब्रीमेंट में भी रिक्वायर, डेब्रीमेंट भी हमें करना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़ और डायअमाइड्स। ओके, जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए हाइल्ड पर्ल में क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर, सीवियर पेन, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू साइन, जो कि होता है एक्थैंथोमीबा केराटाइटिस। तो आपको याद रखना है एक्थैंथोमीबा मतलब अमीबा इन कॉन्टैक्ट सेल्स, ए से एक्थैंथोमीबा और ए से अमीबा। ठीक है, दिस इज डन विद दिस थिंग। नाउ वी विल गो फर्दर विच इज फंगल कॉर्नियल अल्सर। सो इन फंगल कॉर्नियल अल्सर यू विल सी opportunistic corneal fungal infections with Aspergillus fusarium candida usually following trauma की हिस्ट्री होगी। अगर ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी या वेजिटेटिव मैटर होगा, जैसे कि इफ देर इज एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री लाइक द पर्सन इज गार्डनर and or else he is going into forest, farmer, then you have to mark directly with fungal corneal ulcer because there is vegetative matter present. Okay, example like tree branch. This is key point. What you will see in presentation, dry looking corneal ulcer with feathery वाला appearance होगा। ठीक है, finger like margins, satellite lesions, very important, satellite lesions and immune rings. Okay, so you have to remember feathery and satellite lesions. This is diagnostic feature. Slit lamp पे आपको क्या दिखेगा, dry raised ulcer surface with hypopion. Okay, अगर hypopion होता है तो समझे कि ये फंगल है, और KOH माउंट में आपको फंगल हाइफे दिखेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट होगा टॉपिकल नेटामाइसिन 5%। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिकल नेटामाइसिन। और एम्फोथेरेसिन B which is 0.15% for candida. Okay, or systemic voriconazole if it is severe. So you have to remember three things: topical natamycin, amphotericin B and systemic voriconazole. Okay, now high yield pearl trauma with agricultural material or plant branch plus feathery margins. As I about told you, this is very important to remember. Okay, and fungal is for F is for feathery margins, plus F goes for flora plant trauma. Okay, so very important. See, in above topic, in this above topic which was acanthoamoeba, we have written A for acanthoamoeba and A is for amoeba. Okay, in this thing you have to remember fungal and feathery. F goes for fungal, F goes for feathery. Okay, so we have done with this thing. Now let's talk about bacterial corneal ulcer and hypopion. Okay, this is supportive corneal infection commonly caused by pseudomonas. Okay, means contact lens से होगा, और स्टेफाइलो और स्टेप्टोकोकस characterized by rapid tissue necrosis. इसमें टिश्यू नेक्रोसिस होता है, बट याद आपको रखना है pseudomonas करेगा। ठीक है, इसमें सीवियर आई पेन, डिस्चार्ज, ओके,
कंजक्टिवल इंजेक्शंस, आईलिड एडिमा एंड मार्क रिड्यूस विजन। तो इसमें ये सारे प्रेजेंटेशंस हो गए। अभी डायग्नोस कैसे करेंगे? हम डायग्नोस करेंगे डेंस येलो वाइट फोकल कॉर्नियल स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेट विथ ओवरलाइंग एपिथेलियल डिफेक्ट एंड फ्लूइड प्लस। अगर फ्लूइड या पस लेवल दिखता है एंटीरियर चैम्बर में, जिसे हम हाइपोपियन कहते हैं, अगर ये चीज़ होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर इफ़ यू आर गेटिंग पस और समथिंग फ्लूइड लाइक वाइट, देन वी हैव टू remember always in that condition it will be bacterial infection. Okay, if there is watery something like, then we have to go for viral thing. So this is bacterial. तो हम देखेंगे उसको एम्पेरिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम फोर्टिफाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक्स विच इज फ्लोरोक्विनोलोन्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, वैनकोमाइसिन और ceftazimab. ठीक है, so this is very important treatment, so we have to give with antibiotics. Now how will we remember this thing? Pseudomonas means रैपिड मेल्टिंग एंड ग्रीन पल्स. ओके, एंड हाई यील्ड पल्स में आपको मैंने बताया ही है कि स्यूडोमोनास होगा तो क्या होगा? सेम लाइक ग्रीन ब्लू म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज. मैंने बताया है आपको ऊपर कि अगर बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन होता तो उसमें हमें पस दिखता है. ओके, सो नाउ विल टॉक विद डायबिटिक रेटिनोपैथी. व्हाट इज दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी? इन दिस वी हैव एनपीडीआर वर्सेस पीडीआर, मतलब नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वर्सेस प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी. तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है. इसमें होगा माइक्रोवैस्कुलर रेटिनल डिजीज फ्रॉम क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया. मतलब क्या है? इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स. ठीक है, कॉजिंग पेरिसाइट लॉस माइक्रो एन्यूरिज्म. ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, और क्या है? इशेमिया और वीईजीएफ ड्रिवन न्यूवैस्कुलराइजेशन, मतलब कि नए वेसल्स तैयार होते हैं. अब क्या होगा? सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक इन अर्ली एनपीडीआर. ओके, इसमें हम फ्लोटर्स देखेंगे. ठीक है, फ्लोटर्स देखेंगे और सडन विजन लॉस इन पीडीआर फ्रॉम विट्रस हेमरेजेस और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. we get the floaters as well as fractional retinal detachment. Also diagnostic finding में हम कैसे देखते हैं? NPDR के लिए हम करते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म्स देखेंगे, डॉट एंड ब्लॉट हेमोरेजेस, हार्ड एक्सटुएट्स, कॉटन वूल स्पॉट, which is very important in NPDR. Okay, in NPDR we get microaneurysms, dot and blot hemorrhages, hard exudates, cotton wool spot. Okay, now in PDR we get neovascularization. देखिए, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव मतलब कुछ नया बन रहा है, इसलिए न्यूवैस्कुलराइजेशन मतलब नए वेसल्स आर गेटिंग जनरेटेड. ओके, सो and NPDR means there is no any kind of new vessels, so remaining things we will get in NPDR like dot and blot hemorrhages, also cotton wool spot. So these key points you have to remember, which is very important in your exam. Now how we treat? In macular edema we give anti-VEGF. You have to remember these drugs, and also focal lasers. In PDR we do pan-retinal photocoagulation. Okay, so देखिए, मैकुलर एडिमा एंटी-VEGF हम देते हैं और पैन फोटोकोएगुलेशन और विट्रेक्टोमी हम करते हैं पीडीआर में. ओके, तो इसका मेमोरी ट्रिक क्या है कि एनपीडीआर नॉन प्रोलिफरेटिव, डॉट एंड ब्लॉट, पीडीआर न्यू वेसल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ओके, नाउ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी. हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में क्या है? ये होगा हाइपरटेंशन से, इसीलिए एलिवेटेड सिस्टमिक बीपी. तो जब बीपी बढ़ेगा, ठीक है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एट दैट टाइम रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स इन रेटिनल वेसल्स का वो हमें पता चलेगा. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमें होती है कीथ वेगनर बार्कर क्लासिफिकेशन, जो कि ग्रेड 1 से 4 तक होती है. आपको याद रखना है कौन सा क्लासिफिकेशन है, तो कीथ वेगनर बार्कर क्लासिफिकेशन है. इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? ये पहले असिम्टोमेटिक होगा, लेकिन 4th स्टेज में ये प्रेजेंट करेगा ब्लड विजन एंड हेडेक्स. ओके, तो इसमें मोस्टली हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दी जाएगी. अब इसमें डायग्नोस्टिक फीचर में क्या है? ग्रेड 1 में क्या होगा? आर्टीरियल एट्यूनेशन होगा. ग्रेड 2 में होगा एवी निपिंग, जो कि सैलस और गन साइन दिखेगा. ग्रेड 3 में फ्लेम हेमोरेजेस एंड कॉटन वूल स्पॉट, एंड
ग्रेड 4 में पैपिलिडीमा। सो याद हमें कैसे रखना है, देखिए ग्रेड 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम पैपिलिडीमा देखते हैं या मस्कुलर स्टार देखते हैं, ठीक है। ग्रेड 3 में हम देखते हैं हेमोरेजेस है और कॉटन वुल स्पॉट्स हैं। तो ऐसे हमें याद रखना है, ये दो जो ग्रेड्स के बातें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, ओके। We will first of all, this is due to hypertension, so we will control systemic blood pressure gradually, okay. So पहले है कि हमें बीपी को नॉर्मलाइज करना है। So the high yield pulse, what it is, papilledema plus macular star, grade 4 hypertensive retinopathy, malignant hypertension, okay। अब देखिए ये मेमोरी ट्रिक है, आपको याद करना है। नाउ विल टॉक अबाउट एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, ड्राई वर्सेस वेट, ओके। तो इसमें क्या होगा, ये मोर देन 50 ईयर्स में होगा, ड्राई में आरपी एट्रोफी होगा और वेट में कोराइडल नियोवैस्कुलराइजेशन होगा। सो क्लासिकल प्रेजेंटेशन, पेनलेस लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, डिस्टॉर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे फंडोस्कोपी से। अगर ड्राई होगा तो ये येलो हमें दिखाएगा, वेट होगा तो सब रेटिनल हेमोरेजेस फ्लूइड वगैरह ग्रे ग्रीन कलर में हमें दिखाएगा। इसका मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स है तो टाइम भी उतना ही लग सकता है, सो मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। वी हैव टू, इन ड्राई वी हैव टू स्टार्ट विथ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स, ओके। इन वेट यू हैव टू गिव इंट्राविट्रेल एंटी VEGF इंजेक्शंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स बिकॉज इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम्स। सो व्हाट विल बी द मेमोरी ट्रिक, ड्राई इज फॉर ड्रसन्स, वेट इज फॉर VEGF, ओके। सो दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट। व्हाट इज रेटिनल डिटैचमेंट? इट इज सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम, ओके। इसमें क्या होता है, रिग्मेटिनस होता है और ट्रैक्शनल एक्सुडेट होता है। इसमें आपको क्या दिखे, पेनलेस फ्लैशेस ऑफ लाइट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको हम फोटोप्सिया कहते हैं। और क्या है, शोवर ऑफ फ्लोटर्स। फ्लोटर्स अगर बात आती है तो समझिए कि देयर इज डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, ओके। ऑल्सो डार्क कर्टन लाइक विजुअल फील्ड डिफेक्ट। दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल इफ दिस थिंग्स आर गिवन देन डायरेक्टली you mark the answer as retinal detachment, okay। In fundoscopy you will see gray crinkled retina with lost red reflex and in rigmatinous shows a horseshoe retinal tear होगा, ठीक है। rigmatinous मतलब समझिए कि टेयर है। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल इमरजेंसी है। इसे हमने न्यूमेटिक क्या करना है, रेटिनोपेक्सी करना है, स्क्लेरल बकिंग और पार्स प्लानर पर आपको याद रखना है रेटिनोपेक्सी, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या करते हैं, लेज़र एंडोफोटोकोएगुलेशन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब लेट्स टॉक अबाउट रेटिनोब्लास्टोमा। ये क्या है, ये इंट्राऑक्यूलर मैलिग्नेंसी है छोटे बच्चों में। अगर छोटे बच्चों का देते हैं तो रेटिनोब्लास्टोमा होगा बाय म्यूटेशनल इनएक्टिवेशन ऑफ बोथ अलील्स ऑफ RB1 ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसमें RB1 विथ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। ये RB1 जीन में क्या होगा, इसमें होगा म्यूटेशन होगा। अब इसमें क्या दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दिखेगा ल्यूकोकोरिया, मतलब वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस और कैट आई रिफ्लेक्सेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें ये छोटे बच्चों में दिखेगा 3 साल के नीचे, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडोस्कोपी शोज चौकी वाइट रेटिनल मास विथ कैल्सिफिकेशन और हिस्टोलॉजी शोज this thing which is very important. It comes every time in your exam, which is Flexner Wintersteiner rosettes, okay. In this thing we have to go with systemic chemotherapy like this. These are the drugs like vincristine, etoposide or carboplatin. Also we can do with local cryotherapy और इन्यूक्लेशन इफ एडवांस। इन्यूक्लेशन में ये एडवांस होता है जिसमें हम we remove whole eye, okay। So we have to start with first of all systemic chemotherapy which is very important. तो ये रेटिनोब्लास्टोमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो दे कैन आस्क विद विच इज़ द जीन, छोटे बच्चों में दिखता है ल्यूकोकोरिया, ओके। ऑल्सो फ्लेक्सनर वेस्नर रोजेट्स एंड दिस ड्रग्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैटराक्ट, ओके। कैटरैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रोग्रेसिव opacification of crystalline lens, subtypes nuclear sclerosis, cortical, posterior subscapular, okay।
इसमें आपको क्या दिखेगा, पेनलेस प्रोग्रेसिव विजन लॉस दिखेगा, न्यूक्लियर मायोपिक शिफ्ट, सेकेंड साइड कॉर्टिकल वेज स्पोकन्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको इतनी मायने नहीं रखती, बट क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको मार्क करके बताऊंगा। स्लिट लैम्प पे आपको दिखेगा लेंस ओपेसिफिकेशन, रेड रिफ्लेक्स इज डल एब्सेंट इन डेंस कैटरैक्ट, ओके। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, फोटो फैको इमल्सिफिकेशन विथ फोल्डेबल इंट्राओक्यूलर लेंस। ऑल्सो आपको याद रखना है, क्या रखना है, ये मेमोरी ट्रिक रखनी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्रिस्टलाइन लेंस होगा, और क्या होगा, न्यूक्लियस क्लेरोसिस होगा, इसमें पेनलेस होगा। मैं अभी आपको मार्क करके देता हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको याद रखना है, क्रिस्टलाइन लेंस, न्यूक्लियस क्लेरोसिस, पेनलेस प्रोग्रेसिव विजन लॉस, लेंस ओपेसिफिकेशन, और क्या है, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम कैटरैक्ट. Now we will talk about congenital cataract. Okay, this is same but at birth, okay, due to torch infections like rubella, okay, also galactosemia or autosomal dominant inheritance. Also the clinical symptoms will be leukocoria, nystagmus, strabismus, or failure of infant to fix and follow visual targets. What will be the imaging findings? Absent or distorted ray reflex or direct ophthalmoscopy, which is Bruckner's test, okay. What will be the treatment? Early surgical extraction within 4 to 6 weeks of life to prevent irreversible stimulus deprivation amblyopia. ओके, अब इसमें याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बर्थ के वक्त होगा, ठीक है। ये टॉर्च इन्फेक्शन से रिलेट करेगा जो कि कंजेनिटल रूबेला होगा, ठीक है। अल्सो गैलेक्टोसेमिया से भी हो सकता है। इसमें ल्यूकोकोरिया होगा, निस्टैग्मस, स्ट्रैबिस्मस होगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया कंजेनिटल कैटरैक्ट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरैक्ट सर्जरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस पूछ सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन इंक्लूडिंग एक्यूट एंडोप्थेल्मिटिस, पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन एंड स्यूडोफेलिक बल्बस केराटोपैथी। तो इसमें क्लासिकल प्रेजेंटेशन होगा एंडोप्थेल्मिटिस जो कि सीवियर पेन होता है, विजन लॉस होगा, हाइपोपियन विद इन डेज, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। स्लिट लैम्प पे आपको एंटीरियर चेम्बर हाइपोपियन दिखेगा और थिकन पोस्टीरियर कैप्सूल दिखेगा जो कि पोस्टीरियर में होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स कब देंगे, एंडोप्थेल्मिटिस में देते हैं जो कि वैनकोमाइसिन और सिप्टाजिडिम होगा, ठीक है। विट्रेक्टोमी हम करते हैं पोस्टीरियरिस में, कौन सा करते हैं, एनडी या लेजर कैप्सुलोटोमी करते हैं। सो हमें याद क्या रखना है, कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन के होता है, एक्यूट एंडोप्थेल्मिटिस होगा, पोस्टीरियर कैप्सूल ओफेसिफिकेशन होगा, ये इसके सिम्टम्स, और एंटीरियर चैम्बर में हाइपोपियन दिखेगा, एंडोप्थेल्मिटिस होगा और थिकन पोस्टीरियर कैप्सूल दिखेगी। हम एंडोप्थेल्मिटिस होगा तो एंटीबायोटिक से स्टार्ट करेंगे, और विट्रेक्टोमी हम करेंगे पीसीओ में, कौन सी होगी, ये होगी NDYAG लेजर कैप्सुलोटोमी, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं एक्यूट एंटीरियर यूवेइटिस, ठीक है। इसको हम इडियोसाइक्लाइटिस भी कहते हैं। ये क्या है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ आइरिस है और सिलियरी बॉडी स्ट्रांगली एसोसिएट विद HLA-B27 सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथीज, मतलब कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डोलाइटाइटिस। तो इसमें आपको याद क्या क्या चीज़ें रखनी है, मैं मार्क करता हूँ, ओके। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि ये किससे एसोसिएट होता है, ये होता है HLA-B27 से होता है जो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस है, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें पेनफुल रेड आई दिखेगी, फोटोफोबिया, सिलियरी ब्लड विजन, स्मॉल स्लगिश प्यूपिल एंड लैक्रिमेशन दिखेगा। इसमें आपको क्या दिख सकता है, स्लिट लैम्प पे किरेटिक प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं ऑन कॉर्नियल एंडोथेलियम, और क्या एक्वियस फ्लेयर सेल्स दिखेंगे, ओके। और जो भी चीज़ें हैं मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आप याद रखना, बाद में हाईलाइट करूँगा, मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो देखते हैं हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जो कि प्रेडनिसोलोन एसीटेट 1% होता है, प्लस टॉपिकल साइक्लोपेजिक्स भी देते हैं जैसे एट्रोपिन 1% और साइक्लोपेंटोलेट देते हैं। क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट पोस्टीरियर सिंकाई, ओके। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, इसमें पेनफुल रेड आई होगा, ओके। और क्या होगा, स्लिट लैम्प पे आपको किरेटिक प्रेसिपिटेट्स आपको दिखते हैं, और क्या होगा,
और देखिए एक्वेशियस फ्लेयर सेल्स दिखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती है हमें एक्यूट एंटीरियर यूवेआइटिस। ओके, और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और टॉपिकल साइक्लोपेजिक्स देते हैं हम। ठीक, अब देखते हैं हाई यील्ड पर्ल क्या है। मटन फैट हमें जो रहता है क्रिएटिक प्रेसिपिटेट्स जो है वो दिखता है, मतलब कि इसका एक इंडिकेशन है कि ग्रैनुलोमेटस यूवेआइटिस है। ठीक है, तो ये हाई यील्ड पर है, जैसे टीबी सार्कोइडोसिस होगा। ठीक है, तो अगर फाइन होगा, मटन फैट होगा, तो याद रखिए कि ये टीबी सार्कोइडोसिस में होगा। अगर फाइन होगा तो ये नॉन ग्रैनुलोमेटस यूवेआइटिस में होगा। ठीक है, तो आपको ये मेमोरी ट्रिक याद करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिटिस। ओके, तो इसमें क्या होगा, बायलैटरल ग्रैनुलोमेटस पैन्यूविटिस अकरिंग आफ्टर पेनिट्रेटिंग ocular trauma or surgery to one eye. So you have to remember in this, if the history is giving penetrating ocular trauma or surgery to one eye, so you have to go with sympathetic ophthalmitis. Okay, so this is very important. You will see bilateral eye pain, photophobia, loss of accommodation and vision loss in uninjured sympathizing eye weeks to months after trauma. You have to remember trauma वाली हिस्ट्री है और सर्जरी वाली हिस्ट्री होगी। ट्रॉमा कैसा होगा, पेनिट्रेटिंग वाला ट्रॉमा होगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे, स्लिट लैम्प पे मटन फैट प्रेसिपिटेट्स देखते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट था। और क्या देखेंगे, डैलेंज फर्स्ट नोडुल्स। ओके, तो ये डैलेंज फर्स्ट नोडुल्स जो है और बायलैटरल मटन फैट प्रेसिपिटेट्स है, ये हमें इसमें दिखते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखिए, इन्यूक्लिएशन ऑफ सेवरली ट्रॉमेटाइज नॉन विजिबल एक्साइटिंग आई विद इन 2 वीक्स, मतलब कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हम इसमें ट्रीटमेंट से हाई डोज सिस्टमिक स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनो सप्लीमेंट्स देते हैं। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रिवेंशन करने के लिए इन्यूक्लिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि डैलेंस फर्स्ट नोडुल्स, ट्रॉमेटाइज एक्साइटिंग आई, जिसमें होगा, ठीक है, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिटिस होगा। तो मैंने जो मार्क किए हैं चीज़ें वो आपको याद रखनी है। ओके, अब है ट्रैकोमा एंड सेफ स्ट्रैटेजी। तो ये क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्रोनिक इन्फेक्शस कीरेटोकंजक्टिवाइटिस होगा। किससे होगा, क्लैमिडिया से होगा। इसमें कौन से सीरोटाइप्स है, ए बी बी ए सी है। और ये क्या, ये लीड क्या करेगा, ये ब्लाइंडनेस करेगा। कौन सा वाला ब्लाइंडनेस, सिसैट्रिकल ब्लाइंडनेस करेगा। इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या है, रफनेस ऑफ इनर आईलिड्स, डिस्चार्ज, ट्राइकियासिस मतलब इनवर्ड ऑफ आई लैशेस, कॉर्नियल ओपेसिटी एंड ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब इमेजिंग में क्या दिखेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट हर्बर्ट स्पिट्स। मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ना, ये सब बोलने से बेहतर है कि मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बोल देता हूँ। ठीक है, तो जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या है, सेफ स्ट्रैटेजी, मतलब एस स्टैंड्स फॉर सर्जरी फॉर ट्रिकियासिस, ए फॉर एंटीबायोटिक्स जो कि हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, फेशियल क्लीननेस, और ई फॉर एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर this is caused by chlamydia trichomatis. Okay, also there will be cicatricial blindness और इसमें रफनेस ऑफ इनर आईलिड्स। क्यों है, क्योंकि इसमें ट्राइकेसिस है। ठीक है, इन इमेजिंग फाइंड यू विल सी हर्बर्ट स्पिट्स, आर्ट्स लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, remember Herbert Spitz and Arts line. Okay, and there is WHO strategy. S stands for surgery, A for antibiotic, facial cleanliness and environmental improvement. Okay, these are very important strategy, which is safe strategy. Many times the questions has been asked in previous exams. So let's talk about spring cataract, which is vernal keratoconjunctivitis. Okay, from name itself you will understand spring. What is spring is kind of climate, so it will be warm climates.
okay, related to warm climate. So let's see, it is bilateral recurrent Ig mediated. Yes, it is Ig mediated because it is allergic and it is only seen in warm climates during spring or summer times. Okay, so Ig mediated allergic conjunctivitis affecting young boys. Okay, there will be history of young boys and also with climate conditions. Okay, and it is Ig mediated, so you have to remember this thing. Then in findings you will see what thing, intense ocular itching, ropey discharge, which is very important thing, photophobia and lacrimation. So ropey discharge you have to remember, which can be seen in spring cataract. Also in diagnostic feature, giant cobblestone papillae on superior palpebral conjunctiva. Okay, so this thing is very important, it is asked in many times in exams, so you have to remember. Also Horner Prentice dots, which is also important, I am just marking it, I am making the stars, so you have to remember it. Okay, so treatment will be topical mast cell stabilizer because it is Ig mediated, right? Also short course topical steroid for severe exacerbations. So the main thing is you have to give the mast cell stabilizers like olopatadine and sodium chromoglycate. Okay, also short course like topical steroids we are giving in these conditions. Okay, so the high yield pulse, cobblestone papillae, Horner Prentice dots, intense itching is vernal keratoconjunctivitis. Okay, vernal for V, giant cobblestones or upper, you have to remember these things. Now let's see fly centrinular keratoconjunctivitis. Okay, this is type 4. This is type 4 cell mediated hypersensitivity reaction of conjunctiva. Also you have to remember it is caused by Mycobacterium tuberculosis or Staphylococcus aureus. So this is very important thing you have to remember. Okay, now classical findings, local foreign body sensation, photophobia, tearing and ocular redness. Okay, in key diagnostic you will see small pinkish white raised inflammatory nodules surrounded by zone of engorged hyperemic vessels at or near the limbus. ठीक है, you have to give with topical steroids, antibiotic combination, investigation and underlying systemic etiology like Montox-Tex. ओके, अगर ये टीबी से एसोसिएटेड है इसलिए Montox-Tex करना है, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देना है, एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन देना है, इसमें हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें. सो आपको याद रखना है फ्लाइक 10 इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टू टीबी. टीबी है इसलिए क्या होगा, इसमें हम देंगे मैनटॉक्स टेस्ट देंगे. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम. देखिए अब ये नियोनेट्रम नाम है, मतलब ये न्यूबॉर्न्स में होता है. क्या होता है देखते हैं. हाइपर एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होगा न्यूबॉर्न्स में. कब होगा, विद इन द फर्स्ट डेज ऑफ 30 डेज ऑफ लाइफ. कॉजेस क्या है, केमिकल, गोनोकोकल, क्लैमिडियल एंड HSV है. ठीक है, इसमें क्या हम देख सकते हैं, बायलैटरल प्यूरुलेंट आईलिड डिस्चार्ज देख सकते हैं. ऑनसेट टाइमिंग क्या है, अगर केमिकल होगा तो डे 1, गोनोकोकल होगा तो डे 2 to 5, क्लैमिडियल होगा तो 5 to 14. तो ये याद रखना है आपको. डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होंगे इसमें होगा ग्राम निगेटिव इंट्रासेल्युलर डिप्लोकोकाई ऑन ग्राम स्टेन इंडिकेट निसेरिया गोनोरिया और इंक्लूजन बॉडीज इंडिकेट क्लैमिडिया. याद रखना है अगर डिप्लोकोकाई है तो गोनोरिया है, इंक्लूजन बॉडीज होगा तो क्लैमिडिया होगा. ओके, ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, गोनोकोकल होगा तो ऑफकोर्स हम इसको ट्रीट करेंगे सिप्ट्रैक्सोन या सिफोटैक्सिम से, सलाइन फ्लशेस देंगे, और क्लैमिडिया होगा तो ओरल इरिथ्रोमाइसिन देंगे. तो मैं चीज़ें आपको मार्क करके देता हूँ. न्यूबॉर्न्स फर्स्ट 30 डेज, ठीक है, केमिकल से, गोनोकोकल से, क्लैमिडिया से, HSV से होता है. ठीक है, आईलिड डिस्चार्ज एंड स्वेलिंग होगा. केमिकल डे 1, गोनोकोकल डे 2 to 5, क्लैमिडियल डे 5 to 14. ठीक है, डिप्लोकोकाई होगा तो निसेरिया गोनोरिया, इंक्लूजन बॉडीज होगी तो क्लैमिडिया होगा. ट्रीटमेंट गोनोकोकल में ये देंगे और क्लैमिडिया में हम देंगे ओरल इरिथ्रोमाइसिन. सो दैट्स इट अबाउट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम. ओके, नाउ लेट्स सी टेरिजियम वर्सेस पिंगुइकुला. ये क्या दोनों चीज़ें हैं, ये होती है ड्यू टू डिजनरेटिव कंजक्टिवल इलेस्ट्रोड चेंजेस ड्यूरिंग यूवी लाइट एक्सपोजर. इसमें हिस्ट्री होगी यूवी लाइट की. ओके, टेरेजियम क्रॉसेस लिम्बस इनटू कॉर्निया बट पिंगुइकुला डज नॉट क्रॉस लिम्बस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है. जो टेरेजियम है ये लिम्बस को क्रॉस करेगा और पिंगुइकुला है वो नहीं करेगा. ठीक है, अब देखते हैं टेरेजियम में
आपको क्या दिखता है, ट्रायंगुलर विंग ऑफ वैस्कुलराइज्ड टिश्यू इन्वेडिंग कॉर्निया, और पिंगुइकुला में येलो रेज नेजल कॉन्जक्टिवल। ठीक है, तो आपको याद रखना है पिंगुइकुला मतलब ट्रायंगुलर विंग होगा और पिंगुइकुला में येलोइश रेज नेजल होगा। ठीक है, स्लिट लैम्प पे हम देखते हैं सेम कॉर्नियल इन्वेजन सिंटेरेजियम स्टॉकर्स लाइन, आपको याद रखना है स्टॉकर्स लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या है, आयरन डिपॉजिट्स अहेड ऑफ एडवांसिंग अपेक्स, मतलब स्टॉकर्स लाइन। और इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पिंगुइकुला के लिए हम ल्यूब्रिकेंट्स रीएश्योरेंस करेंगे। ठीक है, और टेरेजियम के लिए हम सर्जिकल एक्सीजन करेंगे विथ एटोलॉगस कंजक्टिवल ग्राफ्ट से करेंगे इफ़ क्रॉसिंग विजुअल एक्सिस। देखिए, अगर पिंगुइकुला है तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ल्यूब्रिकेंट्स देते हैं। ठीक है, और अगर इसमें टेरेजियम में ऑफ कोर्स ये क्रॉस करेगा लिम्बस, इसलिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दिस, सो वी हैव टू गो विथ सर्जरी विच इज़ सर्जिकल एक्सीजन विथ एटोलॉगस कंजक्टिवल ग्राफ्ट। ओके, सो दिस आर important things you have to remember for your exam. So let's see about keratoconus. What is keratoconus? So it is progressive non-inflammatory ectatic corneal dystrophy. It is dystrophy, okay, leading to central thinning, conical protrusion and irregular astigmatism. So the things we get in this as a presentation, like progressive deterioration of vision with frequent changes in spectacles. You have to remember frequent changes in spectacles, prescription and distorted images. What you will get here, Fleischer's ring, okay, Vox try, Munson sign, okay, and Placido disc distortion. You have to remember these important things. In early phase, rigid gas permeable, okay, जो कि कॉन्टैक्ट लेंसेज में होता है। प्रोग्रेसिव में कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, ओके, विथ राइबोफ्लेविन, एंड एडवांस में हम देते हैं केराटोप्लास्टी। तो आपको याद रखना है, अर्ली में हम रिजिड ग्लास कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं, प्रोग्रेसिव में हम क्या करेंगे, कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग विथ राइबोफ्लेविन, और एडवांस में हम केराटोप्लास्टी करते हैं। सो दिस इज अबाउट द important topic which is keratoconus. You have to remember this all things which is important as I am making it stars. Okay, now let's talk about first endothelial corneal dystrophy, which is bilateral progressive autosomal dominant dystrophy characterized by loss of corneal endothelial cells and descent membrane guttae. You have to remember these important things. This is the explanation, the key points which can be asked in your questions. The presentation will be painless morning blurriness that improves throughout the day as corneal edema evaporates. मतलब क्या है, शुरुआत में हमें चीज़ें ब्लर दिखेगी, लेकिन जैसे वक्त जाएगा हमें चीज़ें क्लियर दिखेगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ होगी तो आप समझिए ये कुछ तो फर्स्ट एंडोथेलियल कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी से एसोसिएट करता है। अब स्लिट लैम्प पे हमें दिखेगा बीटन मेटल अपीयरेंस ऑफ कॉर्नियल एंडोथेलियम, जिसे हम कॉर्नियल गटे भी कहते हैं, और स्ट्रोमल एडिमा भी हमें दिखेगा। ठीक है, तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है इसमें, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रेजेंटेशन याद रखना है, बीटन मेटल अपीयरेंस गटेट एडिमा। ठीक है, और हमें इसको ट्रीट करना है हाइपरटोनिक सलाइन 5% ड्रॉप्स ऑइंटमेंट, और एडवांस में हम हमेशा केराटोप्लास्टी करते हैं। कोई भी कंडीशन होगी एडवांस वाली तो हम उसको सर्जरी, और स्टार्टिंग में तो हम नॉर्मली मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये क्या है, ये है इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व स्ट्रांगली एसोसिएट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हिस्ट्री है तो आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस करना है। इसमें होगा पेनफुल, देखिए यहाँ पे है सडन पेनफुल मोनोऑक्यूलर विजन लॉस। ठीक है, और अगर आंखें हम हिलाएंगे तो भी पेन होगा, आई मूवमेंट पेन, लॉस ऑफ कलर विजन, ओके, और रिफरेंट एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा, जिसे हम RAPD भी कहते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें जो कि आपको याद रखनी है। और इसमें क्या हमें दिखेगा, फंडोस्कोपी, नॉर्मल डिस्क इन रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, ठीक है, स्वोलन डिस्क इन पेपिलाइटिस, ये आपको चीज़ें याद रखनी है जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस में हमें दिखती है।
ट्रीटमेंट में हम IV मिथिल प्रेडनिसोलोन देते हैं। ओके, फॉलोड बाय ओरल प्रेडनिसोलोन। हमें ओरल स्टेरॉइड्स अवॉइड करने हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं पैपिलिडिमा। इसमें क्या है, पैसिव बायलैटरल ऑप्टिक डिस्वेलिंग है सेकेंडरी टू एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मतलब ये रिलेट करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर के साथ। इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम दिखेंगे ट्रांजिएंट विजुअल ऑब्सक्यूरेशंस, ओके, और हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, पल्सटाइल, टिनिटस एंड डबल विजन। अब फंडोस्कोपी पे हमें दिखता है बायलैटरल ब्लड डिस्क मार्जिन, हाइपरेमिक डिस्क, लॉस ऑफ विनस पल्सेशन, रेटिनल हेमोरेजेस एंड पैटर्न्स फोल्ड। ओके, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एसिटाजोलामाइड। कब करेंगे, अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज है तो एसिटाजोलामाइड देंगे। सर्जिकल में हम CSF शंटिंग और ऑप्टिक नर्व शीट फेनिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ओके, देखिए अब बात करते हैं थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर पाल्सी, जिसमें हम क्रैनियल नर्व थर्ड अफेक्टिंग लिवेटल पाल्पिब्रे, सुपीरियर इंफीरियर मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, इनका पाल्सी होता है। अब इसमें हम क्या देंगे, टोसिस, डाउन एंड आउट आई डेविएशन, जिसे हम टोसिस कहते हैं, इनएबिलिटी टू एडक्ट, एलिवेट, डिप्रेस। ओके, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे इश्केमिक माइक्रोवास्कुलर इटियोलॉजी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक आर्टरी इन्वॉल्व होती है, इसमें कंप्रेसिव पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है, उसका एन्यूरिज्म आपको दिखेगा। और ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट में हम प्यूपिंग इन्वॉल्विंग इमीडिएट इमरजेंसी न्यूरोवास्कुलर इमेजिंग, एन्यूरिज्म जो होता है उसके लिए हम ये चीज़ें करते हैं, और माइक्रोवास्कुलर के लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्रैनियल नर्व थर्ड, ये वाले मसल को करेगी, और सुपीरियर इंफीरियर मीडियल रेक्टस को भी अफेक्ट करेगी, और बाकी के इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स को भी अफेक्ट करेगी, जिसके वजह से टोसिस होगा, और क्या होगा, इनएबिलिटी टू एडक्ट और एलिवेट, डिप्रेस, ठीक है। और क्या है, इसमें होगा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कंप्रेस पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म का भी इसमें हिस्ट्री दिया होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, एन्यूरिज्म का जो है प्यूपिल इन्वॉल्विंग, जो भी प्यूपिल इन्वॉल्विंग है उसे हमें इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, और माइक्रोवास्कुलर में ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये हो गया थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर पाल्सी। अब बात करते हैं फोर्थ नर्व ट्रॉक्लियर पाल्सी, मतलब कि ये है पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स विच इज एसोसिएट विथ क्रैनियल नर्व फोर्थ, जो कि ट्रॉक्लियर है। और ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट इंट्राक्रैनियल नर्व है, ओके, और मोस्टली ये हेड ट्रॉमा में इंजर्ड होती है। इसमें क्या होगा, वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, दैट वर्सन्स ऑन डाउनवर्ड गेज, मतलब कि रीड करते वक्त, वॉक करते वक्त जब हम नीचे देखते हैं तब वर्टिकल डिप्लोपिया दिखेगा, ओके। एंड हेड टिल्ट अवे फ्रॉम अफेक्टेड साइड, मतलब कि हम अफेक्टेड साइड से हेड टिल्ट करते हैं तब भी चीज़ें वर्स्ट हो सकती है। इसमें जो चीज़ें हैं, पाल ब्लेशकोवी 3 स्टेप टेस्ट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपको याद रखनी है, ओके। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। और ट्रीटमेंट में हम प्रिज्म स्पेक्टेकल्स देते हैं जो माइनर डिप्लोपिया के लिए है, और सर्जरी हम कब करते हैं, स्ट्रैबिस्मस सर्जरी करते हैं टू प्रिवेंट सेवरल पाल्सी। देखिए एडवांस केसेस में हमेशा हम सर्जरी को जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में हम ऑलवेज गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट third, which is sixth nerve abducens palsy. In this there will be paralysis of lateral rectus muscles causing convergent strabismus, which is estropia, and horizontal diplopia. We get horizontal diplopia that worsens on gaze towards affected side. So this is towards affected side. Above thing was opposite to affected side, okay. Also we see inability
to abduct the affected eye and also highly susceptible to elevate ICP as a non-specific false localizing sign. In treatment, we give Fresnel prisms or occlusion patch and strabismus surgery if there is no any kind of recovery after 6 months. Okay, so these are important things. Strabismus, horizontal diplopia also affect gaze towards affected sites. Okay, so these are important things you have to remember. Now let's talk about Horner syndrome, which is very important syndrome. So you have to see what the things we have given here. So it is disruption of 3 neuron oculosympathetic pathway originating in hypothalamus and traveling to the eye. Okay, there is one triad. We see what this triad shows. There will be partial ptosis, okay, which is Mueller's muscle paralysis. We see meiosis, pupil constriction, and anhidrosis, that is loss of sweating. These 3 things we get in Horner syndrome. Okay, so how we diagnose? By cocaine 4%, aproclonidine 0.5% drops confirms Horner syndromes. Okay, so these are important things. In treatment we have to do carotid artery dissection, पैनकोस ट्यूमर ऑफ लंग अपेक्स अगर होगा तो उसमें भी हमें वो निकालना है, और सर्विकल सिंपैथेक्टोमी. These things are very important. So disruption of 3 neuron oculosympathetic pathway जो कि हाइपोथैलेमस में होता है और आई की तरफ जाता है. इसमें जो ट्रायड है जिसमें हम पार्शियल टोसिस देखेंगे, मियोसिस देखेंगे, एनहाइड्रोसिस देखेंगे. इन्वेस्टिगेशन के लिए कोकेन 4%, ठीक है, जो कंफर्म करेगा हॉर्नर सिंड्रोम के लिए. मैनेजमेंट में कैरोटिड आर्टरी डाइसेक्शन पैनकोस ट्यूमर ऑफ अपेक्स में होगा तो वो निकलना, और सर्विकल सिंपैथेक्टोमी हम करते हैं. सो दिस थिंग्स इज ऑल अबाउट हॉर्नर सिंड्रोम. once again you go with image and type Horner syndrome, you will get image of eye. Watch that image, which is important, you can get in exam. So let's talk about pupil abnormalities, which is Argyll-Robertson versus Addy's. Okay, so what we see in these things, this is kind of syndromes, okay, which is known as ophthalmological pupil syndromes. In Argyll-Robertson you will see neurocephalus, okay, and in Addy's you will see ciliary ganglion denervation. So you have to remember the differences between these two syndromes. Okay, now we see the presentations. In Argyll-Robertson you will get bilateral small irregular pupils that accommodate but do not react to light. Okay, so this is very important. And in Addy's there is unilateral dilated tonic pupil. So both these things are important, but mostly the high yield thing will be Argyll-Robertson pupil. Okay, but still you have to remember this both to differentiate. We don't know how examiner will ask us questions. In Addy's pupil we will see the hyperconstricts to dilute pilocarpine. Okay, why? Due to cholinergic denervation supersensitivity. And in Argyll-Robertson we don't get any kind of response. So we have to remember one thing: in Addy's pupil hyperconstricts to dilute pilocarpine. So this is very important thing we get here. Now we will talk about the Robertson treatment. So we have to treat the neurosyphilis with IV penicillin. Okay, so this is important. In Addy's we have to reassurance and dilute pilocarpine drops. So both the things are different. In Argyll-Robertson we have to treat the neurosyphilis with IV penicillin. In Addy's we have to reassure and dilute pilocarpine drops. Okay, so these both things are very important in your diagnosis of Argyll-Robertson and Addy's syndrome. Now let's talk about visual field defects. So in visual field defects there will be patterns of field loss mapping to specific lesions along the optic pathway from retina to occipital cortex.
there will be the presentation like optic nerve. In optic nerve there will be monoocular blindness. In optic chiasma, bitemporal heteronymous hemianopia. This is most asked question. In optic tract or radiation, there will be contralateral homonymous hemianopia. So this is very important. You have to remember in sequence. You can get anything. Okay, whether optic nerve, optic chiasma, or optic tract. But optic chiasma is asked many times. So the diagnostic features will be perimetry. Okay, perimetry. It will demonstrate the characteristic fields detects corresponding to lesion location. So you have to remember, we have to do perimetry. Treatment will be address underlying neurological mass. We have to see whether there is any kind of neurological mass like pituitary adenoma. Also we have to see stroke or vascular occlusion. Okay, so these are important things you get in visual field defects. So we done with visual field defects. Now let's talk about retinitis pigmentosa. So the retinitis pigmentosa, it is inherited rod cone dystrophy. So it is inherited rod cone dystrophy characterized by progressive loss of photoreceptors and RP functions. So this is very important thing. In classical presentation there will be night blindness, that is nyctopia in childhood. Why? Because there is progressive loss of photoreceptors, so there will be night blindness. Also followed by progressive concentric peripheral visual field loss. Okay, that will be tunnel vision. In fundoscopy triad, you will see bone spicula intraretinal pigments in mid periphery and anterior attenuation, and also the waxy disc pallor. We have to give the treatment. There is no cure, but we have to give with vitamin A, pulpipette supplements, and also it will may slow progression. Also we have to give gene therapy, that is Veritigin Niparovoc. This is a gene therapy. You have to remember the name of this gene therapy. Okay, also we have to see whether this condition is curable or not. So the answer will be there is no any cure in this treatment, in this disease. So let's talk about rhabdomyosarcoma of orbit. So let's see what is this rhabdomyosarcoma of orbit. So it is most common primary malignant orbital tumor in children. So see the history first of all. In children you see this clinical foundation of rhabdomyosarcoma. It is originating from undifferentiated orbital mesenchymal cells. You have to remember these orbital mesenchymal cells. The classical presentation will be rapidly progressive, painless unilateral proptosis in children with eyelids. See, in before thing we have to we have seen the two things in childhood. First was retinoblastoma. Okay, it was malignancy, and now we are talking with rhabdomyosarcoma, which is a malignant orbit tumor in children. Okay, now diagnosis, we have to go for CT or MRI. In this we can see an encapsulated orbital soft tissue mass with bone destruction. Also we go for biopsy, which shows embryonal subtype with cross striations. These are important things. In treatment we do combined modality therapy like biopsy followed by systemic chemotherapy like vincristine, antimyosin D, cyclophosphamide, and radiotherapy. So these are the things you have to remember, which is very important for your upcoming exam. So that's it about rhabdomyosarcoma of orbit. Now let's talk about thyroid eye disease, which is Graves. Okay, so it is autoimmune orbital inflammation driving extraocular muscle enlargement and orbital fat expansion linked to TSH receptor antibodies. So see, in thyroid disease there is one condition, it is Graves ophthalmopathy. So we are talking about that specific thing, Graves ophthalmopathy. So this is autoimmune orbital inflammation. So you understand this thing, and in this you get very important thing, that is exophthalmos.
Also there is image which is very important. Just see that image. There is one sign which is lid retraction, also lid lag on downward gaze. This is also the marking sign which is very important for your exam. But the exophthalmos, the thing exophthalmos is important for diagnosing Graves ophthalmopathy. Okay, so how you will diagnose? You will diagnose by CT orbit. Okay, we have to go for CT scan of orbit. It reveals enlargement of extraocular muscles, bellies with sparing tendons. Treatment, we have to stop smoking if the patient is smoker. You have to go for lubricants. Okay, and also high dose IV methylprednisolone pulses or teprotumumab. This is one drug which is important, but mostly you have to go for high dose IV methylprednisolone pulses. Also in advanced stage you have to go for surgical orbital decompression for optic neuropathy. So just remember these things: exophthalmos, this sign, same this, and also you have to see the treatment. Okay, let's talk about orbital versus preseptal cellulitis. Now this is inflammation. So infection around eyes. प्रीसेप्टल मतलब एंटीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम का होगा, ऑर्बिटल मतलब पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम का होगा. ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल वाला है इसमें हम सर्जिकली अर्जेंट है, मतलब ये इमरजेंसी वाला होगा सिस्टम. अब प्रेजेंटेशन क्या है? बोथ आई शोज आईलिड स्वेलिंग एंड हाइपरेमिया, बराबर है क्योंकि इन्फ्लामेशन है. ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस एड्स पेनफुल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, प्रोप्टोसिस, डिक्रीज विजन एंड आरएपीडी. ओके, तो ये इन्फेक्शन है इसलिए इसमें हम हाइपरेमिया देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे. ठीक है, और क्या होगा इसमें? पेनफुल ऑप्थेल्मोप्लेजिया होगा. अब इसको कैसे हम डायग्नोस करेंगे? बाय कॉन्ट्रास्ट एनहांस सिटी ऑर्बिट एंड पैरानेजल साइनसेस. ये हमें कंफर्म करेगा. क्या करेगा? It will confirm post-septal involvement and subperiosteal abscess, which is most commonly from ethmoid sinusitis. So this is also important. In treatment, in preseptal we go for oral amoxicillin clavunet, orbital we admission and broad spectrum antibiotics, or surgical drainage we have to do. So this is important things you have to remember for your exam. This is kind of infection, preseptal cellulitis or orbital cellulitis. Now let's talk about chalazion versus stye. So this is kind of image based. You have to see the images. What is the difference? Okay, in chalazion there is non-infectious granulomatous meibomian gland cyst. So which gland cyst it is? Meibomian gland cyst. And also hordeum stye. In hordeum stye you see acute purulent bacterial infection. So both these images are important and you have to remember it. Okay, in chalazion it will be painless firm rubbery nodule on tarsal plate, but in hordeum you get painful red tender nodule at eyelid. Okay, देखिए बहुत इजी है. hordeum में पेनफुल क्यों होगा? क्योंकि दिस इज एसोसिएटेड विथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जहाँ पे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे पस फॉर्मेशन, हाइपरेक्सिया, स्वेलिंग, फीवर इंक्रीज होगा, वहाँ पे पेन होगा. ठीक है, बट यहाँ चैलाजियन में क्या है? ये रबरी नोडुल है इसलिए ये पेनलेस होगा. अब डायग्नोस कैसे करेंगे? हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं? Eversion of lead shows yellowish lesion on conjunctival surface in internal hordeum. देखो जहाँ पे भी मैंने अभी जस्ट बताया येलो लीजन होगा, पस होगा, ये सारी चीज़ें क्या होगा? ये चीज़ें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की होती हैं, तो इसलिए हम ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. hordeum में हम क्या करते हैं? वार्म कंप्रेस प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट. और चैलाजियन में हम सेम वार्म कंप्रेस करते हैं लेकिन इंसिजन एंड क्यूरेटाज और इंट्रालीजनल स्टेरॉयड इंजेक्शंस देते हैं.
तो दोनों चीज़ें डिफरेंट ट्रीटमेंट में बिलोंग करती है, क्योंकि हॉर्डियम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसलिए हमें उसको एंटीबायोटिक देना है, और चैलाजियन ये रबरी नोडुल है इसलिए हमें उसको निकाल देना है, ठीक है, या तो फिर इंट्रालिजनल स्टेरॉयड इंजेक्शंस देने हैं, ठीक है। तो ये आप हाई यील्ड पल्स देखना, साथ में मेमोरी ट्रिक भी याद रखना। अब देखते हैं एक्ट्रोपियन एंड एंट्रोपियन, ये दोनों में क्या फ़र्क होता है। आईलिड पोजीशन डिफेक्ट्स, सो एक्ट्रोपियन याद रखिए, एक्ट्रो सो इट इज आउटवर्ड, इंट्रो सो इनवर्ड, ठीक है। सो एक्ट्रोपियन आउटवर्ड टर्निंग ऑफ आईलिड मार्जिन एंड इंट्रोपियन it is inward turning of eyelid margin. Once you have to see the image, okay, then only some things you will get to understand what is turning outward and turning inward. See the presentation. In ectropion there is exposure, dry eye, epiphora, that is tearing of eye, like kind of tearing feeling of eye, and conjunctival injections, ठीक है। और इंट्रोपियन में ट्राइकियासिस, that is eyelash rubbing corneal. सी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ ईजी वे में। एक्ट्रोपियन मतलब आउट, बाहर की तरफ है, ठीक है। अगर आँख की आईलिड बाहर की तरफ होगी तो किस वजह से होगी, इसमें मोस्टली क्या होगा, एक्सपोजर होगा, मतलब कि आपकी एक्स्ट्रा आई दिखेगी। अगर एक्स्ट्रा आई दिखती है तो क्या होगा, आईज ड्राई होगी, ठीक है, फील टियरिंग जैसा फील होगा। अब इंट्रोपियन में मतलब कि इनवर्ड होते हैं, आईलिड्स इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो सोचिए अंदर की तरफ होगी तो आई लैशेस भी अंदर की तरफ जाएगी, देयर विल बी इनवर्ड पोजिशन ऑफ आई लैशेस टूवर्ड्स योर आई, सो देयर विल बी ऑफ कोर्स it will rub cornea, so you will get the sensation of like a kind of foreign body sensation, and due to this rubbing cornea you will get corneal aberrations. See, very simple in words, मतलब कि आपको ना words में से ही काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। So let's see diagnostic. Slit lamp shows margin eversion or inversion. Fluorescence staining reveals inferior corneal punctuate erosions in entropion. ठीक है, एक्ट्रोपियन के लिए हमें लुब्रिकेंट्स देने हैं क्योंकि आउटवर्ड है, लैटरल टार्सल स्ट्रिप सर्जरी करते हैं, और इंट्रोपियन में हम टेपिंग करेंगे या सर्जिकल करेक्शन करेंगे, जिसे हम जोन्स और क्विकर्ट्स प्रोसीजर कहते हैं। सो सी एक्ट्रोपियन, इंट्रोपियन, ठीक है। एक्ट्रोपियन में ड्राई आइज होगा जो कि आउटवर्ड की तरफ है, इनवर्ड में ट्राइकियासिस होगा जो कि आईलिड रब करते हैं, ठीक है। एक्ट्रोपियन में हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स और लेटेंट टार्सल स्ट्रिप सर्जरी करते हैं। एंट्रोपियन में हम टेपिंग और सर्जिकल करेक्शंस करते हैं जो कि जोन्स और क्विकर्ट्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है चीज़ें, आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट करके आंसर मार्क करेंगे। अब बात करते हैं टोसिस एंड मार्कस गन जॉ विंकिंग। अब ये दोनों चीज़ें क्या है। टोसिस मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स ड्यू टू एपोन्यूरोटिक, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक और मैकेनिकल डिफेक्ट। अब मार्कस गन क्या है, ये साइनेटिक टोसिस है। देखते हैं क्लासिकल प्रेजेंटेशन, ड्रूपिंग लीड कवरिंग अपर कॉर्निया। मार्कस गन, इसमें टोसिस इम्प्रूव्स व्हेन पेशेंट मूव्स जॉ टू अपोजिट साइड और चूज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। टोसिस जो होता है मतलब कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ये इम्प्रूव होगा अगर पेशेंट उसका जॉ अपोजिट साइड की तरफ करेगा। याद रखिए, इसका क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको ये पता चलेगा नॉर्मल टोसिस में और इस मार्कस गन वाले टोसिस में क्या डिफरेंस है। अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। मेजर मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस 1 एंड लिवेटर मसल फंक्शन, ठीक है, इसको हम ऐसे डायग्नोसिस करते हैं, एक बार पढ़ लेना। इसमें ट्रीटमेंट में मार्कस गन पुअर लिवेटर फंक्शन लेस देन 4 mm, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन, ओके, इसमें हम फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन करते हैं जो कि गुड इलिवेटर फंक्शन है। अगर इसमें गुड इलिवेटर फंक्शन होगा मोर देन 8 mm तो लिवेटर रिसेक्शन करते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जस्ट रिमेंबर द थिंग्स, okay. So let's talk about congenital dacrocystitis. This is
नाजोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, इन इन्फेंट्स, क्योंकि कंजेनिटल है ना, तो कंजेनिटल जहाँ पे होगा वहाँ इन्फेंट्स होगा। कॉज बाय फेलियर ऑफ मेम्ब्रेनस कैनलाइजेशन ऑफ द वॉल ऑफ हेजनर, वॉल ऑफ हेजनर भी आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट इफिफोरिया टेयरिंग एंड म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम वन और बोथ आई स्टार्टिंग इन फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ। अब इसको डायग्नोस करते हैं हम। रिगर्गिटेशन ऑन प्रेशर ओवर लैक्रिमल सैक टेस्ट पॉजिटिव, ये जो टेस्ट है ये आपको याद रखनी है। और इसमें ट्रीटमेंट में क्या होगा, स्टेप 1 अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक क्रिगलर लैक्रिमल सैक मसाज, हम हमेशा 1 साल तक हमें मसाज देना है, कोई सर्जरी या किसी चीज़ के लिए नहीं जाना है। फिर हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं। स्टेप 2 में हमें प्रोबिंग ऑफ एनएलडी करना है और स्टेप 3 में हमें डाक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ में आज आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। क्यों होती है, क्योंकि फेलियर ऑफ वॉल ऑफ हेजनर, इसमें क्या होगा, ठीक है, और हमें कौन सी टेस्ट देखनी है और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब क्या है, ऑप्टिकल मिसमैच बिटवीन फोकल पावर ऑफ आई एंड एक्सियल लेंथ, मतलब कि मिसमैच कहीं ना कहीं होता है, उसकी वजह से ये चीज़ है। टाइप्स क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टैग्मेटिज्म एंड प्रिस्बायोपिया। क्लिनिकल फाइंडिंग में आपको दिखेगा मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, मतलब ब्लड डिस्टेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में मतलब फार साइटनेस। एस्टैग्मेटिज्म मतलब डिस्टॉर्टेड विजन एट ऑल डिस्टेंसेस। तो ये तीनों चीज़ें अपने अंदाज में अलग अलग है, ठीक है। और प्रिस्बायोपिया एजिंग लॉस ऑफ नियर एकोमोडेशन। तो ये आपको अगर डिफ्रेंशिएट करने आ गया तो आगे की चीज़ें भी आसान होती है। हम इसको कैसे देखते हैं, रेटिनोस्कोपी से और ऑटोमेटेड रिफ्रैक्टोमेट्री से देखते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मायोपिया में हम ट्रीटमेंट में कॉन्केव माइनस स्पेरिकल लेंस देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स प्लस स्पेरिकल लेंस देते हैं, अस्टैग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस देते हैं, और प्रिस्बायोपिया में हम रीडिंग प्लस लेंसेज देते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो है वो आपको याद होनी चाहिए, तो जाके आपको इसका डिफरेंस समझेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे इसको करेक्ट करना है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा एकोमोडेटिव स्ट्रोफिया। तो ये चीज़ क्या है हम देखते हैं। ये इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई होगा इन हाइपोमेट्रोपिक चिल्ड्रन ड्राइवन बाय एक्सेसिव एकोमोडेशन रिक्वायर्ड टू क्लियर डिस्टेंस ब्लड। तो आपको याद रखना है इनवर्ड आई डेविएशन स्ट्रोफिया इन हाइपोमेट्रोपिक चिल्ड्रंस, ओके। इसका प्रेजेंटेशन क्या है, ये होगा 1 to 5 to 3 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों में क्या होगा, इनवर्ड आई, ठीक है। और इसमें फटीग और नियर फिक्सेशन भी दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कि हमारा अगर विजुअल अच्छा नहीं होगा तो हमें फटीग फील तो वैसे भी होता है। तो हमें क्या इसमें फाइंडिंग्स, इमेजिंग फाइंडिंग्स क्या है, साइक्लोपेजिया रिफ्रैक्शन दिखेगा, दिस रिवील्स हाई अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फुल साइक्लोपेजिक हाइपरमेट्रोपिक स्पेक्टेकल्स करेक्शन, स्पेक्टेकल्स देने हैं हमें इसमें, ओके। और कौन से हो गए, बाइफोकल लेंसेज इफ हाई ACA रेशियो, और या आई पैचिंग फॉर एसोसिएट एम्ब्लोपिया, मतलब कि ये दोनों ट्रीटमेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसमें याद रखना है, छोटे बच्चों में होता है, ठीक है, आई इनवर्ड होगी अप टू 3 ईयर्स ऑफ एज, 1.5 to 3 ईयर्स के बीच में होगा, नियर फिक्सेशन और फटीग फील होगा। इसमें एक टेस्ट होगी वो आपको करनी है, और इसमें बाइफोकल आपको लेंसेज देने हैं, ठीक है, या आई पैचिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं एम्ब्लोपिया, जिसे हम लेजी आई भी कहते हैं। ये क्या है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल रिडक्शन इन विजुअल एक्यूटी कॉज बाय एबनॉर्मल विजुअल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड लेस देन 8 ईयर्स। इसमें क्या है, रिड्यूस विजन इन एन आई दैट कैन नॉट बी फुल्ली करेक्टेड विद ग्लासेस अलोन विदाउट स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। इसमें डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे इसको, विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट शोज इक्वल टू 2 और मोर देन 2 लाइन्स डिफरेंस बिटवीन आइज। इसमें टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रैबिस्मस, एनिस्टोमेट्रोपिक,
फॉर्म डिप्रीवेशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे स्टेप 1 करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, रिमूव स्टिमुलस डिप्रीवेशन दैट इज कैटरैक्ट। स्टेप 2 में ऑक्लूजन थेरेपी जो कि पैचिंग द गुड आई फॉर आवर्स डेली और एट्रोपिन पेनलाइजेशन। तो आपको याद क्या रखना है, स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है, एबनॉर्मल विजुअल एक्सपीरियंस होगा लेस देन 8 ईयर्स में। तो ये आपको चीज़ें इसमें याद रखनी है। एम्ब्लोपिया मतलब लेजी आई। ओके, अब बात करते हैं ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर। इसकी आपको जो है, इसकी आपको सिटी वाली इमेज देखनी है एक बार। ठीक है, ये पता चलेगा आपको कि ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर कैसा दिखता है। अब देखिए इसमें जो है ये फ्रैक्चर्स ऑफ फ्रजाइल ऑर्बिटल फ्लोर है। क्या है, ऑर्बिटल फ्लोर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर होता है, ये किससे भी हो सकता है, ब्लंट ट्रॉमा से हो सकता है, बॉल से हो सकता है, या पंच जो होता है, इट इज़ ड्यू टू पंच इन योर बॉक्सिंग और एनीथिंग। सो दिस इज द explanation of orbital blood fracture. We will see the presentation. There will be an ophthalmos, periorbital ecchymosis, diplopia on upward gaze, and infraorbital nerve paresthesia, that is numb, that is cheek or teeth. Okay, we have to do CT scan. You will see the teardrop sign, which is very important. Now we have to treat by ice packs, oral antibiotics, decongestants, that is avoid nose blowing, surgical reconstruction of orbital floor if persistent diplopia or several। तो याद क्या रखना है आपको इसमें, ऑर्बिटल फ्लोर जो है, फ्लोर याद रखिए, फ्लोर मतलब नीचे का हिस्सा, उसमें फ्रैक्चर होता है। ब्लंट ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री होगी, टेनिस बॉल होगा, पंच होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनऑप्थल्मस, पेरीऑर्बिटल इक्कीमोसिस, डिप्लोपिया। ठीक है, इसमें सीटी स्कैन करना है जिसमें टीयर ड्रॉप साइन मिलेगी। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल फ्लोर अगर सिम्टम्स नहीं रुके तो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, केमिकल आई इंजुरीज। ठीक है, एसिड वर्सेस अल्कली। तो देखिए, ऑक्यूलर इमरजेंसी फ्रॉम केमिकल स्प्लैश। अल्कलाई में अमोनिया है, लाई है, जो कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस करता है, डीप पेनिट्रेशन होगा, एसिड कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सीवियर पेन होगा, ब्लेफरोस्पाज्म होगा, लैक्रिमेशन होगा, विजन लॉस होगा, लिम्बर इशेमिया होगा। ठीक है, इंडिकेटेड सीवियर प्रोग्नोसिस। इसमें एक टेस्ट होती है जिसे हम लिटमस पेपर टेस्ट बोलते हैं, जो कि पीएच की होती है, जो कि साथ में हम स्लिट लैम्प डेमोन्स्ट्रेट्स कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट्स के लिए भी देख सकते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट जो है हमें इमीडिएट एक्शन लेनी है, जो कि कोपियस कंटिन्यूस इरिगेशन विथ सलाइन और वाटर फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अंटिल पीएच नॉर्मलाइज। पीएच नॉर्मल होने तक हमें इसको धोना है, इरिगेशन करना है। कैसे, सलाइन से या वाटर से करना है। ठीक है, टॉपिकल एस्कॉर्बेट देना है, स्टीरॉइड्स देना है, एंटीबायोटिक्स देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अल्कलाई में अमोनिया होता है जो कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, एसिड में क्या होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करता है। इसका जो प्रेजेंटेशन है सेम है, और लिटमस पेपर टेस्ट होगा, स्लिट लैम्प भी देख सकते हैं। और इसमें हमें ये इरिगेशन करना है वाटर से या सलाइन से, जब तक पीएच नॉर्मल नहीं होता तब तक। तो ये हो गया हमारा केमिकल आई इंजुरी। अब बात करते हैं इंट्राऑक्यूलर फॉरेन बॉडी एंड सिडरोसिस बल्बाई। ये क्या है, तो ये पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर इंजरी विथ रिटेन मेटेलिक फॉरेन बॉडी, मतलब कि अगर कोई फॉरेन बॉडी रह गई अंदर तो ये चीज़ होती है। आयन अंडरगोज ऑक्सीडेशन कॉजिंग सिडरोसिस बल्बी। आयन क्या करेगा, आयन ऑक्सीडेशन फेज में चला जाएगा और सिडरोसिस बल्बाई करेगा। इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ हैमरिंग मेटल और मेटल हैमरिंग होगा, एंट्री स्मॉल एंट्री वोन, पेनफुल विजन लॉस, हेट्रोक्रोमिया जो कि इराइडिस कहते हैं, रस्टी ब्राउन आइरिस दिखेगा, एंड पिगमेंटरी रेटिनोपैथी दिखता है। यह हमें कैसे करना है, एनसीसीटी से करना है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, एमआरआई इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेटेलिक बॉडी है। और इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम भी हम कर सकते हैं। अभी क्या है ट्रीटमेंट, देखिए, सर्जिकल रिमूवल, हमें सर्जिकल निकालना है वाया पार्स प्लांटा विट्रेक्टोमी। ओके, तो इसमें पीपीवी पे कहते हैं इसे, विद इंट्राऑक्यूलर मैग्नेट और फोर्सेप्स प्लस आईवी एंटीबायोटिक्स देना है, क्योंकि इन्फ्लामेशन ना हो, जो कि एक टाइप ऑफ प्रोफिलैक्सिस होता है। तो आपको
याद रखना है पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर इंजरी, जिसमें मेटल फॉरेन बॉडी होगा और आयन के डिपोजिशन के वजह से ऑक्सीडेशन होगा, सिड्रोसिस बल्बाई होगा। ये मेटल वाली चीज़ याद रखिए। एंट्री वुंड होगा, रस्टी बाउंड आइरिस दिखेगा और इसके अंदर हमें नॉन कॉन्ट्रास्ट देना है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करना है। एमआरआई हमें नहीं करना क्योंकि मेटेलिक बॉडी है अंदर, और हमें सर्जिकल रिमूवल करना है पार्स प्लाना विट्रेक्टोमी से, ठीक है। बाद में हमें उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो कि लेटनोप्रोस्ट। अब ये क्या है? ये दवाई है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन ऑक्यूलर हाइपोटेंसिव मेडिकेशन फॉर POAG, ठीक है, दैट बाइंड्स FP रिसेप्टर्स इंक्रीजिंग यूवियोसैक्रल आउटफ्लो और एक्वियस ह्यूमर। देखिए ये जो ड्रग है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया है। ये कब देते हैं? वंस डेली बेड टाइम। डोजिंग इफेक्टिवली लोअर्स IOP, मतलब क्या करता है? ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करता है। कितना कम करता है? 25 to 35%। हमें इसमें क्या देखना है? डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग, मतलब मॉनिटर वाया टोनोमेट्री, हमें बाद में ये ड्रग के बाद हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और ये उसका इमरजेंसी एक काइंड ऑफ ये मेडिसिन है जो कि टॉपिकल फॉर्म में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वियस ह्यूमर सप्रेशंस। ये क्या है? ये ग्लाउकोमा मेडिकेशन है जो कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को सप्रेस करता है और एक्वियस ह्यूमर का प्रोडक्शन जो होता है उसको भी ये कम करता है। ये किस में यूज़ होता है? ये POAG ऑक्यूलर हाइपरटेंशन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा होता है, ठीक है। तो इतना ही है। इसमें कौन से आते हैं? बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स है, ठीक है। अल्फा 2 में एगोनिस्ट ब्रिमोनिडिन भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मिड्रेटिक्स एंड साइक्लोपेजिक्स। कौन से है? ये एटोनॉमिक ड्रग्स है, ये प्यूपिल डायलेट करते हैं जिसे हम मिड्रेसिस कहते हैं, और एकोमोडेशन पैरालिसिस जो कि साइक्लोपेजिया होता है। पैरासिम्पेथोलाइटिक्स जैसे एट्रोपिन होता है और सिम्पैथोमाइमेटिक्स जैसे फिनिल एफ्रिन होता है। अभी एट्रोपिन जो है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग करता है, 7 to 14 डेज करता है। ट्रोपिकामाइड जो है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग करता है, 4 to 6 आवर्स करता है। और फिनिल एफिनेफ्रिन जो है वो मिड्रेसिस करेगा बिना साइक्लोपेजिक्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यूज़ होती है प्यूपिल टेस्टिंग एंड साइक्लोपेजिक रिफ्रैक्शन में होता है। तो हमें यूज़ कैसा करना होता है? एट्रोपिन 1% फॉर यूवेआइटिस में देना है, ठीक है। ट्रोपिकामाइड 0.8% प्लस फिनिलेफ्रिन 5% फॉर रूटीन फंडोस्कोपी। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe